डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स, कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न के लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली जून से मई तक का जो समय है ये थोड़ा टेंशन का समय है आपके लिए, फाइनेंशियल शॉर्टेज का समय। वेरी फर्स्ट थिंग, टोटल ये समय में आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। यानी कि उम्र समझो मेरे से 2-5 साल आगे है अगर आपकी उम्र, यानी कि 50 से पार है अगर आप, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डायबिटीज आ जाएगा। 6वें स्थान से गुरु जा रहा है। कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो और अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो कर लो, क्योंकि 6वां गुरु यानी कि कर्ज धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप कर्ज लेके बैठे हो तो ये कर्ज आपको मई तक छूटेगा नहीं जान आपकी, यानी कि मई तक आपको ये कर्ज परेशान करता रहेगा। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन करिएगा। जिस चीज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जैसे अपने को पता चलता है कि ये बात कोर्ट तक जाएगा, सरेंडर करके उसको वहीं कील करो। 6वें स्थान में गुरु यानी कि बहुत बड़े आदमी से पंगा, पैसे के लिए शॉर्टेज, तो आपको श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और उवगसरम ये यूट्यूब पे सुनो या पढ़ो, ये करते रहो, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज में आप दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक पैसे का शॉर्टेज रहेगा गुरु 6 में। ये कुछ बहुत बड़ा खर्च हो सकता है आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, या कोई धर्म कार्य के लिए, या आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च होगा। जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में, तो अपने एजुकेशन के लिए जो खर्च होगा वो तो ठीक है, वो अब लंबे टाइम में फायदा देगा। और बच्चे के एजुकेशन के लिए जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो अपना करना ही पड़ता है, नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती। कि संतान की सक्सेस पे हमारा पीछे का समय होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, दिसंबर 2025 से जून 2026 तक, 1 जून 2026 तक, यानी कि जून से सितारे एकदम आपके लिए बुलंद हो जाएंगे, यानी कि बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज जून टू अक्टूबर। यहां आपका गुरु हो जाएगा सप्तम स्थान में, कर्क राशि का, उच्च का, यानी कि आपको काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट हो जाएगा, जो भी काम करते हैं आपको। लेकिन ये काम अब लिफ्ट हो गए तो फिर वह मेहनत से जड़ फिक्स हो जाओ वहां। बाद में ऐसा आज करेंगे कल करेंगे और जुलाई अगस्त के बाद, क्योंकि यू आर फिक्स नाउ। बट ऐसे अपना स्थान फिक्स कर दो कि नवंबर दिसंबर में आपको पतन देखना ना पड़े, नहीं तो नवंबर दिसंबर में बाद में वो आपको डाउनफॉल भी दिखाएगा। सो जून से अक्टूबर में पूरी कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने वर्क प्लेस को, अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत बनाओ। ये प्रमोशन दिलवाएगा आपको जॉब में। बिजनेस करते होंगे तो कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने से आएगा, पार्टनरशिप का या बड़े काम, बड़ी पार्टी का मिलना होगा, आपका काम बढ़ेगा और सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। आप जहां भी रहते हैं वहां लोगों के नजर में आएंगे आप, काम की वजह से, अच्छे काम की वजह से, गंदे काम की वजह से नहीं। यू विल कम इन द नोटिस ऑफ द पीपल वेर यू स्टे। लोग आपको ध्यान देंगे, आपकी बात को, आपको समझने की कोशिश करेंगे। और अविवाहित है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खबर। मैंने जितने कैप्रिकॉन देखे हैं, इन लोगों को मैंने लेट विवाह करते देखे हैं। लेट नहीं तो क्या होता है, बहुत 22-24 में ऑफर आता है और उस वक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं करना, मैरिज लाइफ में पहले सेटल होना चाहता हूं, दिस एंड दैट। फिर बाद में वो चिड़िया चुग गई खेत, फिर वो मुहूर्त बीत जाता है, फिर ले 30-32 में विवाह होता है। और पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन, मेल हो या फीमेल, जीवन साथी 7-7, 6-6 साल छोटा मिलता है, बहुत छोटा मिलता जीवन साथी। सो बी रिमेंबर, आपका जीवन साथी उम्र में छोटा होगा, चाइल्डिश होगा। उम्र में छोटा यानी मैच्योरिटी कम, यानी कि वो चाइल्डिश होगा, मूड स्विंग करेगा, जवाबदारी नहीं लेगा। ये सब आप लोगों का कैप्रिकॉन का कॉमन प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ का। बट जो ऑलरेडी अगर आप विवाहित है तो ये वो वक्त है, आपकी मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग मिल जाएगा। बेस्ट टाइम है, मतलब आपके जीवन साथी के साथ का फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बट बॉन्डिंग होगा मैरिज लाइफ का, आपका जीवन साथी के साथ का आपका बॉन्डिंग हो जाएगा। इस समय में एक अच्छा बॉन्डिंग आप अनुभव करेंगे जून से अक्टूबर में, यानी उसके बिगैर नहीं जिया जा सकता है, वो सिचुएशन हो जाएगा, अच्छा सिचुएशन बनेगा। और बिजनेस में नया पार्टनरशिप का ऑफर आएगा। अविवाहित लोगों को विवाह का ऑफर सामने से आएगा। एज बार
हो जाते हैं आप लोग, यही तकलीफ है। हमेशा याद रखो, कैप्रिकॉर्न लग्न है तो बहुत छोटी उम्र में जब आपको विवाह का योग आता है, आपका बेटा हो या बेटी, एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाता है बाद में। तो बहुत अच्छा समय जून से अक्टूबर का है। अब नवंबर से दिसंबर थोड़ा तनाव रहेगा, कुछ आपके इन लॉज के फैमिली में शादी ब्याह हो जाएगा, ऐसा योग है, और वहां सोशल फंक्शन होगा। आपको कहीं ना कहीं खानदानी पैसे से, यानी पापा के पास से कोई प्रॉपर्टी में कुछ मांगना हो तो बहुत बढ़िया टाइम। टेक द बेनिफिट फ्रॉम योर फादर, योर मदर। जहां मां बाप के पास जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें कहीं ना कहीं वसीयत लिखेंगे तो आपकी फेवर में बहुत सारा चीज आ जाएगा। या तो आप आपकी वसीयत लिख देंगे पक्का कि बच्चों के लिए ये मैंने दिया, ऐसा करेंगे आप। उम्र बड़ी है तो संतान के लिए, उम्र छोटी है तो पिता से मांगने की बात। और घर का प्लानिंग होगा, डेप करके, कर्ज करके, या घर में कुछ वजह से कोई अच्छा फंक्शन होगा। और पर्टिकुलरली देखिए 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 घर का योग दिख ही रहा है आपका, यानी कि घर में शुभ प्रसंग या घर में बहुत गेस्ट का आना, हैप्पी माहौल का होना। 30 जनवरी से 2026 की बात करना हूं, 30 जनवरी से 19 अप्रैल भी एक घर लेने का योग दिखाई दे रहा है। बट ये कर्ज का समय है। देखिए कर्ज मैंने बोला ऐसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मई तक कोई बहुत बड़ा कर्ज भी आप लेंगे, हो सकता है ये घर के लिए हो जाए। 30 जनवरी से 19 अप्रैल में घर का योग दिख रहा है आपका, यानी शुभ चीज दिखाई दे रहा है। अब एवरी ईयर मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको जरा कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दो। 14 मई 2026 से 1 जून 2026 रोग ऋण शत्रु से सावधान। मैंने बोला जो घर का जो लोन और ये सब हो सकेगा जनवरी से मई में। कर्ज दिखाई दे रहा है, वो आप कर्ज किसके लिए लेते हो ये आप पर डिपेंड है। बट जून से अक्टूबर में बहुत मस्त टाइम आ रहा है। सो 14 मई से 1 जून रोग ऋण शत्रु से सावधान। 18 जून 26 से 3 जुलाई 26 में तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। ये स्ट्रेस पैसे की वजह से हो सकता है। 18 जून 26 से 3 जुलाई 26 में। 19 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 में कीप, इट इज वाइसनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। होशियारी इसी में है, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखो। 9 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 में एक्सपेंसिव टाइम है। अगर इस समय में कुछ खर्च अगर आप पोस्टपोन कर देते हो तो जान छूट जाएगा, बहुत पैसे बचेंगे आपके। अब देखिएगा जो डिसीजन ले पाओगे उस वक्त अपने सिचुएशन के हिसाब से वो करिएगा। इस साल में 4 ग्रहण है। 17 फरवरी सूर्य ग्रहण है, ये आपके धन स्थान में, मतलब आपके मुंह में, और ऑलरेडी वह राहु है ही, राहु सूर्य का ग्रहण है 17 फरवरी। ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लेकिन आपका बोला हुआ आपके फैमिली मेंबर को चुभ रहा है। ये तो आप 18 मई 2025 से देख ही रहे हैं। ये 4 दिसंबर 2026 तक आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आपके शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि आप कड़वा बोल रहे हैं। और ये ग्रहण का डेट को अभी याद रखिएगा, इसको राहु का बाद में रेमेडीज बताता हूं मैं आपको। 17 फरवरी सूर्य ग्रहण आपके धन स्थान में, परिवार स्थान में। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण आपके आयुष्य स्थान में, 8th हाउस में, या तो आपके इन लॉज के फैमिली के हाउस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम करेगा। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में, आपकी प्रतिष्ठा के स्थान में, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा की हानि भी करेगा 12 अगस्त। और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि का, आपके धन स्थान का, यानी कि बहुत देखिए इसमें आपके धन स्थान पर और कोई नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है ये ग्रहण का। मैं मंथली प्रिडिक्शन के वक्त आपको याद कराऊंगा। सो इस वक्त इतना ही याद रखिएगा, ये ग्रहण की डेट जो, इसके आजू बाजू कोई शिफ्टिंग करना हो, नया काम शुरू करना हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। जून से अक्टूबर 2026 आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत सारे जूने जख्म आपके इसमें अच्छे हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर मजबूत करके रखिएगा जून से अक्टूबर में, ताकि नवंबर दिसंबर में ज्यादा तनाव आपको ना आ जाए। अब देखिए दोस्त हु आर जॉबलेस, थोड़ा समरी को समझिएगा।
उनके लिए जून से अक्टूबर बहुत अच्छा समय में, हर चीज के लिए अच्छा समय। 19 जुलाई से 2 अगस्त बहुत अच्छा समय। मंथली वीडियो में मैं ये डेट वापस रिपीट करूंगा। बिजनेस के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी रहे टिल मई, और 14 मई से 1 जून एकदम शॉर्टेज ऑफ मनी में आ जाएंगे। शायद आप लोन लेंगे या उधार मांगेंगे किसी से, ये पॉसिबल है। या तो घर लोगे, उसमें खर्च करोगे, या कोई शुभ कार्य के लिए, हो सकता है अपने विवाह करने के लिए भी खर्च कर सकते हो आप, ये संभवित है। कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है मुझे जनवरी से मई में। बिजनेसमैन के लिए भी एक्सपेंसिव रहेगा। श्री सूक्त, कनक धारा और वोग सरम सुनो या करो, सुनते रहो या पढ़ते रहो। कम से कम जब गुरु 6 में है, यानी कि मई तक, और बाद में नवंबर दिसंबर में करिएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका मिलेगा 2 जून से 17 जून, बहुत अच्छा समय। सामने से ऑफर प्रपोजल आएगा। मैंने बोला ऐसा जीवन साथी उम्र में बहुत छोटा होगा। पर्टिकुलरली इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न फीमेल, तो भी मैंने देखा है 2-2, 3-3, 5-5 साल छोटे लड़के का ऑफर आता है। फिर उसमें भी आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो छोटा है, ऐसा ऐसा, तो फिर बहुत समय तक आपको परेशानी वही कंटिन्यू रहती है। सो टेक डिसीजन वाइसली। बहुत बार मैंने कैप्रिकॉर्न फीमेल्स के भी हस्बैंड छोटे देखे हैं उम्र में। अब चाइल्ड प्लानिंग के लिए गुड टाइम है 4 जनवरी से 29 जनवरी, 20 अप्रैल से 13 मई, 4 जुलाई से 18 जुलाई। ऑलरेडी जितने भी मैंने कैप्रिकॉर्न देखे हैं उसमें 99% लोग को संतान अमीर देखे हैं मैंने। यू विल बी द फादर और मदर ऑफ ए रिच पर्सन, रिच चिल्ड्रन, यानी कि संतान के कैरियर के लिए आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती। और चाइल्ड प्लान करने के लिए ये डेट मैंने बताया, यानी कि इस समय में उसका ज्यादा इस्तेमाल कर सके तो करिए। मतलब कोई भी प्लानिंग करते हो तो ये बेस्ट टाइम है। इस समय में आपके संतान के विषय में कुछ अच्छे न्यूज मिलेंगे आपको। ऑलरेडी चाइल्ड है तो की बात, और नहीं है तो चाइल्ड प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम है। बीमारी के लिए मैंने 14 मई से 1 जून सावधान रहने के लिए बोला है। पूरा मई महीने तक, जनवरी से आई से डायबिटीज से केयरफुल, फिर जॉइंटिस से केयरफुल रहने का, वजन बढ़ना नहीं चाहिए इसके लिए केयरफुल रहने की बात बोला है मैंने, सावधान रहिएगा। अब देखें फाइनेंशियली 20 सितंबर से 7 अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम, हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आएगा 20 सितंबर से 7 अक्टूबर में। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप फॉरेन कोशिश कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर अच्छा महीना है। मतलब आपका फाइल विल पुटअप करोगे एम्बेसी में, तो आपका काम सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में हो जाना चाहिए। मैंने घर का योग भी बताया इस महीने, इस साल में आपको। 30 जनवरी से 19 अप्रैल घर के लिए कुछ शुभ दिखाई दे रहा है, बट इसमें कर्ज की बात बोला है मैंने। और 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 घर का योग क्लियर बना है, और हो सकता है आप लोन लेके घर करोगे 2026 में, यह संभावना है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक घर के योग दिखाई दे रहे। अब इस साल में देखिए शनि 3rd हाउस में, मतलब आप भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपका जीवन जुड़ने लगा है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक भाई बहन और पड़ोसियों से जीवन जुड़ने लगा। भाई बहन का जवाबदारी भी आपके मत्थे आएगा, यह संभवित है, क्योंकि शनि इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और 3rd हाउस में है वो आपके। तो भाई बहन का जवाबदारी आपके माथे आने वाला है। ये 2 जून 27 तक रहेगा, लेकिन आपका बोला हुआ सबको हर्ट हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर को, क्योंकि आप बहुत कड़वा बोल रहे हैं अभी। 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। विष्णु मंदिर है तो जरूर जाते रहिएगा उसमें। और विष्णु सतनाम करना है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहाना है। और हर अमावस को 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 26 तक एक फूड पैकेट बनाओ, और वो या तो कोई ब्राह्मण आदमी जो मंदिर में देखभाल करता है उसको दे दो, या शिव मंदिर में रख दो, मतलब मंदिर की देखभाल करता है उसके लिए। इसमें देखिए गेहूं का दान मतलब सूर्य का दान, चंद्र का दान मतलब चावल का दान, मंगल का दान मतलब गुड़ का दान, बुध का दान मतलब मूंग का दान, और शुक्र का दान मतलब फ्रूट का दान। शुक्र तो योग कारक है आप लोगों के लिए, तो शुक्र बहुत अच्छा फल देता है।
कोई दान करने से कभी नुकसान नहीं होता, ऐसे लोगों की बात सुनो भी मत। दान जिसको दोगे वो आपको ब्लेस करेगा। लोग बोलते हैं उच्च का ग्रह का दान मत करो, इसका दान हो, लॉजिकल बात नहीं है। दान जिसको दोगे वो ब्लेस करेगा आपको। हाँ ठीक है, लॉजिकल बात है तो ठीक है, बट आप ये बात ध्यान में रखिए, इवन यू आर हेल्पिंग अ पुअर पर्सन, वो नेचर में एक पॉजिटिवनेस आपको देगा, ब्लेसिंग करेगा। ब्लेसिंग कभी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। सो हेल्प पुअर पीपल ऑन अमावस के दिन मैंने बोला वो फूड पैकेट आपको ब्राह्मण को दे के आना है, या शिव मंदिर में रख देना है पैकेट बना के। वो पैकेट आप तय करना है, आपका जो इनकम के हिसाब से आप 500-700 रुपए का पैक कराओ, 200 रुपए का पैक बना दो। ईडिबल ऑयल का दान करोगे तो शनि का दान है, भले लग्नेश है आपका, पर शनि कोई बहुत राजा महाराजा, शनि आपको जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही घेरता है। शनि बहुत लोगों का बॉस बनाता है आदमी को, लेकिन टेंशन सबका होता है। रोज अगर आप बड़ा आदमी तो शनि अच्छा होता है, लेकिन 10,000 आदमी की सैलरी निकालना होता है काम से उसके, यानी कि शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मौज मजा शुक्र देता है, शुक्र जो मौज मजा देता है वो शनि नहीं दे सकता। तो मैंने जो अमावस आपको करने के लिए बोला वो करिएगा। ये जो मैंने जो डेट्स बोला है बहुत फास्ट फास्ट बोला है आपको, ये डेट सारी पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ये सारी डेट आपको, ताकि आप डिसीजन ले पाओ। इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक द डिसीजन। और वीडियो अच्छा लगा तो नॉट ओनली लाइक करते हैं बट लोगों को फॉरवर्ड भी करो मेरे वीडियो, ताकि इसका रीच बढ़े। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।